Good morning students. Today our subject is Hindi Vyakaran. Students, in my previous video I taught you संज्ञा के विकार. तो संज्ञा के विकार जो हैं लिंग तक मैंने पढ़ाया था कि लिंग किसे कहते हैं. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी वचन किसे कहते हैं. तो वचन क्या है? वचन नंबर. ठीक है, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है. ठीक है, वचन किसे कहते हैं? देखिए वचन का डेफिनेशन है. अगर आपको मैम बोलेंगी कि वचन का डेफिनेशन लिखिए तो इसको आपको लिखना होगा. अब देखिए पिक्चर में क्या क्या है देखेंगे आप लोग. तो यह एक सर्कस का दृश्य है. ये एक सर्कस का दृश्य है. आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन कौन सी अनेक है. स्टूडेंट्स, इस पिक्चर को आप लोग देख करके बता सकते हैं ना कि कौन सी वस्तु एक है और कौन सी वस्तु अनेक है. बच्चों, आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं. संख्या बताने वाले यही शब्द वचन होते हैं. इस चित्र में देखिए एक कौन कौन से हैं? भालू, बंदर, साइकिल और गेंद. ये कितने हैं? एक हैं. और अनेक कौन कौन से हैं? जोकर अनेक हैं. पिक्चर में देख सकते हैं आप लोग. तोते भी अनेक हैं. देखिए एक से अधिक तोता है. शेर और दर्शक. शेर भी देखिए एक से अधिक है ना. और दर्शक कितने सारे हैं. देखिए बच्चों, वचन दो प्रकार के होते हैं. वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के. तो एक वचन, बहुवचन. ठीक है, तो एक वचन का डेफिनेशन आप लोग जानेंगे. शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है. जैसे कपड़ा, स्त्री, चाबी, पेंसिल, बकरी, कीड़ा, पत्ता, पंखा आदि. ये सारे क्या हैं? एक वचन हैं. अब चलिए दूसरा नंबर में क्या है? बहुवचन है. शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं. जैसे कपड़े, स्त्रियां, चाबियां, पेंसिलें, बकरियां, कीड़े, पत्ते, पंखे आदि. तो देखिए बच्चों, यहाँ ऊपर में क्या है? ऊपर में एक वचन दिया गया है और उसी को यहाँ बहुवचन में बदल दिया गया है. सेम टू सेम है ना. वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं बच्चों. देखिए अ से ए बनाकर करना है. तो बहन, बहने, ए. ठीक है, आँख, आँखें, मेज, मेजें, रात, रातें. सब में एक ही मात्रा आ रही है. ए का प्रोनाउंस लग रहा है सुनने में आपको. देखिए स्टूडेंट्स, आ से ए बनाकर, इसमें आ से ए बनाकर भी बहुवचन बदले जा सकते हैं. इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे. आ से ए, आ में ए लगाकर माला, मालाएं. सब में अंत में क्या है? ए है. ये वाला क्या है? ए. उ, ऊ. या और औ में ए जोड़कर. जैसे देखिए बहू, बहुएं, गौ, गौवें. ऐसे भी बहुवचन बनता है. ई या ई में या जोड़कर तिथि का तिथियां हो जाएगा. ये भी क्या है? बहुवचन में ही आता है. या से या बनाकर पुड़िया. तो पुड़िया से क्या लग रहा है कि एक पुड़िया है? पुड़ियाँ. इससे क्या हो जा रहा है कि एक से अधिक पुड़िया है. डिबिया, डिबियाँ है ना. चंद्र बिंदु जब लग जाएगा तो उसमें क्या लगेगा आपको कि ओ एक से अधिक है. कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं. जैसे देखिए ये एक वचन छात्र है, बहुवचन छात्र गण. युवा, युवा वर्ग. इससे क्या हो गया? लग रहा है ना कि हाँ एक छात्र नहीं है, एक युवा नहीं है. कवि, कवि वर्ग, कवि जन. इससे आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है ना कि बहुवचन में है, एक से अधिक आदमी है. तो देखिए बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता. जैसे पेड़, साधु, फूल आदि. परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है. जैसे साधु तपस्या कर रहा है, साधु तपस्या कर रहे हैं. साधुओं ने तपस्या की.
दोनों वाक्यों में साधु शब्द समान है। इस वाक्य में ने लगने पर साधु शब्द का रूप बदल गया है। तो देखिए अब इसी में है कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं देखिए। तो इसमें कुछ एक छोटा सा अनुच्छेद टाइप का दिया हुआ है। ये आप लोग देखेंगे कि रजत ने अपनी माँ को अपने साथ घटी एक घटना सुनाई। तो इसमें उस रजत ने जो है, देखिएगा आपको सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा। जैसे रजत अपनी माँ को वह घटना सुना रहा है। मैं रास्ते पर जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पड़ी। देखिए कुछ अधूरा अधूरा लगेगा। मैंने देखा कि रास्ते बीचों बीच गाय एक बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पड़ी एक टहनी उठाया और बछड़े उस टहनी हटाने लगा। तो देखिए बच्चों, माँ को रजत की बात ठीक से समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा धीरे धीरे बोलकर दोबारा घटना सुनाओ। इस बार रजत ने बताया, मैं रास्ते से जा रहा था कि अचानक मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच गाय का बछड़ा बैठा हुआ है। मैंने किनारे पर पड़ी एक टहनी को उठाया और बछड़े को उस टहनी से हटाने लगा। तो देखिए इस बार जो रजत ने अपनी माँ को बताया घटना, वो स्पष्ट क्यों है? क्योंकि इसमें कारक का चिन्ह लगा हुआ है, जिससे कि हम लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं और रजत की माँ भी इस बात को अच्छे से समझ रही है, उस घटना को अच्छे से समझ रही हैं। तो देखिए कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे मुकुल खाना खा रहा है, मुकुल ने खाना खा लिया। देखिए बच्चों, ये कारक है और ये विभक्ति चिन्ह है। तो ये आप लोग को लर्न करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को किसी को कुछ देने के भाव में, आपादान से अलग होना, संबंध का, के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो वाक्य प्रयोग कैसे होगा? वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग इस प्रकार होता है। देखिए कर्ता, तो राजन ने, देखिए फर्स्ट में क्या है? ने है। तो राजन ने पुस्तक पढ़ी। कर्म, राजा ने प्रतीक को खूब दौड़ाया। तो कर्म का क्या होगा? विभक्ति चिन्ह को। तो इसी तरह ये संबोधन तक दिया हुआ है। देखिए इसमें डार्केस्ट करके कोई लिखा हुआ है ना वर्ड्स, वो सारा क्या है? कारक का विभक्ति चिन्ह है। तो इसको आप लोग जब तक रीड नहीं करोगे 2 से 3 बार, तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। देखिए कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। जैसे वह लड़का, उस लड़के ने, तो मूल रूप क्या है? वह लड़का है। और कारक लगने पर उस लड़के ने। तो आप लोग इस चैप्टर को 2 से 3 टाइम रिवाइज करेंगे बच्चों, अदरवाइज यू डोंट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ओके, तो देखिए बच्चों, ये मिलान करे दिया हुआ है, उचित मिलान करें। तो उचित मिलान करें सबसे पहले आप लोग ये लर्न कर लेंगे, कारक और विभक्ति चिन्ह। ये आप लोग को लर्न करना है, ये दोनों कारक और विभक्ति चिन्ह। देयर आफ्टर यू हैव टू डू दिस वन, उचित मिलान कीजिए। उसके बाद बिना चीटिंग किए आप लोग इसको उचित मिलान कीजिए को करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। कारक और विभक्ति जब लर्न हो जाएगी तो समझिए कि ग्रामर का एक बहुत ही मजबूत हिस्सा आप लोगों ने सीख लिया है। क्लास वर्क आई विल गिव इन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू।